चलो ये देखो। हाँ चलो पूछो जाके कनीज फातिमा के नेम की राइड है। आ जाओ आ जाओ। बैठो, इसको आज ही खोलना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो जी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था बात पक्की का। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस दी कमेंट्स में। और वैसे भी अच्छा तो जी बात पक्की हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए इंगेजमेंट की। वैसे तो जो है ना वो सारा सामान जो ज्वेलरी कपड़े सब कुछ जो है वो इन लॉस की तरफ से आता है लड़की का। बट यहाँ पे हम लोग जा रहे थे क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ चीज़ें जो है वो छोटी को लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि इचरा मार्केट जाते हैं और वहाँ पे जो है ना चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है ना आप जो आपको हर फंक्शन पे चाहिए होती हैं वो तो बाय करते ही हैं ना। तो जी शुरू में जैसे ही हम लोग एंटर हुए, शुरू में आपने देखा था कि वो एक शॉप थी जहाँ से आप लोग मेहंदी वगैरह का सामान ले सकते हैं और बाकी चीज़ें भी। तो जी यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं जो इचरा की मेन मार्केट है, मतलब मेन बाज़ार में। और हम लोग यहाँ ढूंढ रहे थे हेयर एक्सटेंशन की शॉप। मैंने सुना था कि इचरा में जो है ना वो एक बहुत बड़ी ना एक्सटेंशंस की शॉप है जहाँ पे आपको हर तरह की हेयर एक्सटेंशन मिलती है। आपने मतलब रियल वाली बाय करनी, ह्यूमन हेयर वाली एक्सटेंशन बाय करनी हो, या आपने फ़ाइबर वगैरह जो दूसरी मटेरियल से बनी हुई होती हैं वो बाय करनी हो तो वो भी मिल जाती हैं। तो हमें ये तो पता था कि यहाँ पे शॉप है, बट ये नहीं पता था कहाँ है। तो चलते चलते मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना और भी चीज़ें जो है ना दिखा देती हूँ। ये जो गोटा वर्क की जो ड्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना इन हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इन, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि मे बी किसी आगे फंक्शन में मैं कुछ इस तरह का ड्रेस पहनूँ। तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा है जी लहंगा। ये लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और उसके अलावा ये आप देख लें बाकी कलेक्शन भी। मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने विज़िट किया था मार्केट का, तो मुझे ये लग रहा था कि ये चीज़ न्यू है। और मेरी छोटी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे इसमें से। तो जिस दिन मैं उसका व्लॉग शेयर करूँगी कि सिस्टर ने क्या क्या शॉपिंग की, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने क्या क्या बाय किया। तो जी फाइनली हमें वो शॉप मिल गई थी एक्सटेंशन वाली, और हम लोग जा रहे हैं जी एक्सटेंशन बाय करने। क्योंकि आपका कोई भी फंक्शन हो, आपका आपका आपकी इंगेजमेंट है, आपका ब्राइडल शावर है, एक्सटेंशन तो ज़रूरी होती है ना। मतलब आजकल तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह के हेयर स्टाइल्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये देखें इस शॉप में आपको हर तरह की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर किसी को इसका एड्रेस चाहिए होगा तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। ये हमने एक ट्राई भी की थी एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन उन्होंने हमें जो है ना 5000 की बताई थी, और फाइनल उन्होंने हमें 4000 में जो है ना दी थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी इस वजह से। इसके अलावा मैंने एक और एक्सटेंशन भी बाय की थी, वो मुझे 700 की मिली थी। वो मैंने अनारकली से शॉपिंग की थी, तो मैं उसका जो है ना वो शॉपिंग उस ब्लॉग में डालूँगी। तो उस ब्लॉग को देखने के लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो भी लाइक करनी पड़ेगी, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो जी उसके बाद जो है वो छोटी के लिए ड्रेस लेना था। तो हम लोग यहाँ पर ड्रेसेस देख रहे थे कि कुछ नाइट का फंक्शन है, तो कुछ चमकीला सा और कुछ चमकने वाला थोड़ा सा जो है ना वो। तो ये ड्रेस हम लोगों को पसंद आ रहे थे, और इसी कलर का उसने एक ड्रेस लिया था, लेकिन ग्रे में लिया था। और ये हमें जो है ना 2500 का उन्होंने बताया था फाइनल, और वो 100 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। बट फिर भी हमने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके, तो क्योंकि हमने यहाँ से 2 ड्रेसेस लिए थे और इसके साथ जो नीचे स्लिप वगैरह या जो ट्राउज़र का कपड़ा होता है वो भी लिया था, तो हमें थोड़ा सा कंसेशन मिल गया, वरना वो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जी ये नई चीज़ है। और तो हमें काफ़ी टाइम जो है ना वो उसी शॉप में लग गया था, क्योंकि छोटी को ना कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा था। और उसने ये वाला ही बाद में ड्रेस जो है वो फाइनल किया था, क्योंकि उसको लाइट कलर लेना था, डार्क कलर्स उसको नहीं चाहिए थे। तो फिर हम लोगों ने ये वाला जो ड्रेस जो अंकल मैयर कर रहे हैं, ये वाला हम लोगों ने ड्रेस ले लिया था फाइनली। कोई आधे घंटे के बाद उसको पसंद आ गया था, और भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा था कि मैं अगर अपने ब्राइडल ड्रेसेस बनाऊंगी ना जब, तो मैं ये ऐसा कोई ज़रूर बाय करूंगी, क्योंकि और भी कलेक्शन थी वहाँ पे। और फिर हम लोग मैं अम्मी के लिए भी ड्रेस देख रही थी,
ये वाले मुझे थोड़ा प्यारा लगा था, क्योंकि वो जो पहले वाला था ना उसमें सीक्वेंस वर्क बहुत ज़्यादा था, और अम्मी आजकल थोड़ा उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा उन्हें उनके लिए वो वाले कपड़े देते हैं जो थोड़े कंफर्टेबल हों, जो वो इजीली पहन लें। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद आया था, और ये 4500 का ड्रेस दे रहे थे। ये जो बिछी हुई नीचे ये शर्ट थी, तो मैंने उन्हें कहा था बस आप मुझे पहले कलर्स दिखा दें, मैं फिर देखूंगी कि मैंने कौन सा जो है ना वो बाय करना है। तो ये सारे इसमें कलर्स जो है ना वो दिखा रहे थे, और ये बहुत अच्छा था, क्रिंकल शिफॉन पे बना हुआ था। ये क्या वो प्योर शिफॉन रहे थे, बट मैंने कहा हमें भी पता है कि क्रिंकल शिफॉन और प्योर शिफॉन में क्या फ़र्क होता है। तो बहुत अच्छे यहाँ इस शॉप में ड्रेसेस थे, यहाँ पे ब्राइडल ड्रेसेस भी थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये जो शॉप थी, यहाँ पे मुझे लग रहा है वो हिसाब था, एक दाम वाला हिसाब था, कि मतलब प्राइसेस तो कम कर ही नहीं रहे थे, बट फिर भी हमें जो चाहिए था हमने वो बाय कर लिया बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद। जी आप जिस भी शॉप में चले जाओ ना, वो आपको वीडियो बनाने नहीं देते हैं, मतलब वो कहते हैं नहीं यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की थी, तो इस वजह से जो है वो इन्होंने वीडियो बनाने दी, वरना सबको यही था कि वीडियो नहीं बनाने, वीडियो नहीं बनाने। और यहाँ इनके पास ब्राइडल ड्रेसेस भी थे, जो आप लाइट कलर से जो आप वलीमा पे पहन सकते हैं, या वैसे जो है वो शादी के बाद भी पहन सकते हैं। तो इनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। जो अब मैंने ब्राइडल वेयर शुरू में दिखाए आपको, वो तो इनके स्टार्ट ही 80,000 से हो रहे थे, और ये जो थे ये भी 20,000 25,000 डिफरेंट प्राइसेस ही, मतलब कोई भी जो है ना वो आप ब्राइडल वेयर जो है वो ड्रेसेस देख रहे हैं जो शादी के बाद आप पहन सकते हैं, तो जी वो 20,000 से स्टार्ट हो रहे थे। और जो वलीमा ड्रेसेस थे या वो जो है ना आप 80,000 से स्टार्ट था। उसके बाद अगर आपको कुछ और हैवी काम चाहिए, ऑर्डर पे भी बना रहे थे, और अगर जिस तरह का काम चाहिए उस तरह के जी पैसे लग जाएंगे। ये हम लोग बाहर आने लगे हैं, तो मैंने देखा कि जिस तरह का ड्रेस हमने बाय किया हुआ ना, इस तरह का बिल्कुल बाहर भी लगा हुआ है, और वो 2000 का दे रही थी। तो हमने पूछा कि जो आपने अंदर लगाए हुए हैं और जो यहाँ पे लगाए हुए हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे वो कपड़ा चेक करवा रहे थे कि ये कपड़ा जो है ना वो थोड़ा हल्का है, और जो आपने अंदर देखा है वो कपड़ा थोड़ा अच्छे वाला है। तो वो हमें ये चेक करवा रहे थे यहाँ पर, और वाकई ही कपड़े में फ़र्क था। और उसके बाद ये सब करने के बाद ना अब बारी थी कि मैं अपने लिए कोई एक आध ड्रेस जो है ना, मैं सोचती हूँ मैं साथ साथ अपनी शॉपिंग भी करती जाऊँ, क्योंकि एकदम से अपने लिए एक दिन में सारे कपड़े बाय नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कोई ड्रेस देख रही थी, और ये मैंने शुरू में बताया मुझे गोटा वाला ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जो है ना वो ये देख रही थी, इसकी लेंथ बहुत लंबी थी, वरना मैं मे बी ये बाय कर लेती, क्योंकि मुझे ये पसंद आया था। और ये भी एक गोटा वर्क में उन्होंने दिखाया था, पत्तियाँ और जो गोटा, बिल्कुल आप ऐसा लगता है पुराने ज़माने में पहुंच गए हो। हमारी अम्मियाँ जो थी, मेरी अम्मी का जो ब्राइडल ड्रेस था ना वो भी कुछ इसी तरह का था, गोटा वाला। और ये काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बारीक काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मोटा मोटा काम होता है ना, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं और इतना भारी ड्रेस, मुझे लगता है कि गिर ही जाएंगे कसम से वो पहन के। तो जी ये ड्रेस जो था ना मुझे बहुत पसंद आया था, और इन्होंने ये 13,000 का ये दो जो मैंने ये जो लास्ट पे दिखाए ये बताए थे, और 13,000 पे बारगेनिंग करने के बाद ना 5,000 पे जो है ना वो आ गए थे। सॉरी 5 कह रही हूँ, 8,000 उन्होंने फाइनल कर दिया था कि जो है ना वो 8,000 का आपको मिल जाएगा। तो इसमें से मैंने एक ड्रेस बाय किया था, और उसके बाद जी कैन लेनी थी, क्योंकि मुझे था कि मैं ब्राइडल शावर पे ना मैंने फ्रॉक मैक्सी टाइप मैंने बाय करनी है, तो उसके नीचे कैन तो चाहिए होगी। तो हम लोग गुजर रहे थे यहाँ से, तो मैंने देखा, और ये 3 लेयर्स वाली है, और जो पीछे आप देख रहे हैं उसमें 2 लेयर्स हैं। तो जो 3 लेयर्स वाली थी ना ये उन्होंने हमें बताई थी 2000 की, और जो 2 लेयर्स वाली थी वो उन्होंने हमें बताई थी 1500 की। बट हमने 3 लेयर्स वाली जो है ना बारगेनिंग करके अच्छे वाली 1000 की करवाई थी, और फिर हमने वो बाई कर ली थी। और यहाँ पे इतने मज़े मज़े के लहंगा थे जो मेहंदी पे पहने जा सकते हैं। ये देखें, एक ये वाला लहंगा था, और ये उन्होंने 9000 का बताया था। तो मैंने कहा बताने को तो कुछ भी बता सकते ना, अगर आपको बहुत अच्छी बार्गेनिंग आती है ना, तो आप ये 4 से 5,000 में भी आई थिंक करवा के ले सकते हैं अच्छी खासी। मिरर वर्क हुआ था सारा इसके ऊपर ना, ये देखें बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये पूरी शॉप
ही में जो मेहंदी के कपड़े थे, मतलब लहंगास और मैक्सीज कुछ इसी तरह के, थोड़े से कलरफुल और स्टोन्स और मिरर वाले। ये दरमियान में जो है ये गोटे वाले थे लहंगास। तो उसके बाद इतना हम लोग घूमे, इतना फिरे और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो हमने सोचा भूख भी लग गई है और कुछ खाते हैं। तो ज्वेलरी वगैरह जो थी वो यहाँ पे इतनी कुछ पसंद नहीं आई थी, वो मैंने सोचा था कि अनारकली से बाय करेंगे इंशाल्लाह, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि अनारकली चलते हैं, बट हमने कहा नहीं, अनारकली जो है ना वो 1-2 दिन बाद चलेंगे और यहाँ से हम जो है ना खा लेते हैं कुछ मज़े का। अच्छा जी, तो अगर तो आपको इसका सही वाला रिव्यू चाहिए तो सीरियसली मतलब कहना नहीं चाहिए रिस्क है, बट इतना इसका मतलब टेस्टलेस था ये बर्गर, और मतलब हम लोगों ने खाया तो ऐसा लगा कि इसको बाय नहीं करना चाहिए था। तो जी जैसे ही हम लोग घर आए और मैं घर पे अम्मी को दिखा रही थी कि मैंने ये बाय किया है, तो ये सिम्बा तो जो है ना फ़ैन हो गया, इसको इतनी पसंद आ गई कैन कैन, इतनी पसंद आई कैन कैन कि ये उसमें से निकल ही नहीं रहा था, उसी के अंदर घुसा हुआ बैठा हुआ था। और मैं इसको इतना कोशिश कर रही थी कि बाहर आ जाओ, बट ये इसको आजकल ना बहुत शौक है दुल्हन बनने का, ये इसमें भी घुस गया था। और मैंने जो बास्केट्स वगैरह बाय की थी उसके अंदर से तो ये निकल नहीं रहा था, इवन कि उसकी जो नेट ऊपर लगी होती है वो भी इसने फाड़ दी थी अपने नेल्स लगा लगा के, बट बड़े मुश्किल से मैंने इसको निकाला, बट ये इसको निकल नहीं रहा था। इसको बड़ा शौक हो रहा था कि मैं इसके अंदर जाके बैठूं। मैंने क्या क्या बाय किया वो तो मैंने आपको साथ साथ दिखा दिया। मैंने एक एक्सटेंशन बाय की थी, उसके बाद मैंने जो है ये कैन कैन बाय की थी, उसके बाद जो है वो एक छोटी अपना ड्रेस लेके आई थी, उसके बाद मैं एक अपना ड्रेस लेके आई थी। हम लोग अपने ड्रेसेस जो है ना वो रास्ते में आते हुए ही जो है ना वो दे थे टेलर को, कि क्योंकि टाइम लेते हैं वो स्टिच करने के लिए, तो जब वो स्टिच होके आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर होता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, जो मैंने अनारकली से शॉपिंग की, भगवानपुरा से की, काफ़ी एरिया से की। तो आप भी मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से शॉपिंग की जा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।